तो अभी इस गलती को सुधारने के लिए इस कॉलम को तोड़ना पड़ेगा और तोड़कर एक नया कॉलम बनाना पड़ेगा। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मिस्त्री द्वारा एक कॉलम बनाया जा रहा है और कॉलम बनाने के बाद जब कॉलम को ओपन किया गया तो आप देख सकते हैं कि कॉलम की सभी सरिया स्पष्ट रूप से दिख रही हैं। तो यहाँ पर कॉलम बनाते समय मिस्त्री द्वारा ऐसी कौन सी गलती हुई जिसके कारण कुछ इस तरीके से स्टील यानी कि सरिया दिख रही है। इस वीडियो में हम आपसे एक एक करके फुल इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए जिससे आपको जानकारी हो जाए कि कॉलम बनाते समय किस गलती के कारण कॉलम में कुछ इस तरीके से स्टील दिखने वाली समस्या आती है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे आगे आने वाली अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉलम ढलाई के बाद जब कॉलम को ओपन किया गया तो कॉलम में कुछ इस तरीके से जितनी भी सरिया थी प्रत्येक सरिया स्पष्ट रूप से दिख रही थी। तो यहाँ पर ऐसी कौन सी गलती हुई जिसके कारण कुछ इस तरीके से स्टील यानी कि सरिया दिख रही है, या जानने से पहले आपको यह जानना होगा कि कॉलम की ढलाई किस तरीके से होती है। तो कॉलम की ढलाई करने के लिए कुछ इस तरीके से कॉलम की मार्किंग की जाती है। मार्किंग करने के बाद कुछ इस तरीके से स्टार्टर बनाया जाता है और स्टार्टर बनाने के बाद जिस साइज का कॉलम है उस साइज का फरमा लेके उस पर कुछ इस तरीके से ऑयलिंग की जाती है और ऑयलिंग करने के बाद कॉलम को कुछ इस तरीके से स्टार्टर में फिक्स कर दिया जाता है। और स्टार्टर बनाने के बाद कॉलम में कुछ इस तरीके से कवर ब्लॉक लगाया जाता है। यदि हम कवर ब्लॉक की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कवर ब्लॉक कुछ इस तरीके का होता है और कॉलम में लगने वाले कवर ब्लॉक के साइज की बात करें तो 40 mm का होता है। तो कंक्रीट डालने से पहले कॉलम के अंदर कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 40 mm का कवर ब्लॉक लगा होना चाहिए, जिससे कॉलम में लगने वाली स्टील के चारों तरफ कंक्रीट की जो लेयर है वो अच्छे से फिल हो जाए यानी कि भर जाए। तो कुछ इस तरीके से कवर ब्लॉक लगाने के बाद हम कंक्रीट बनाएंगे और कंक्रीट बनाने के बाद कॉलम के अंदर कुछ इस तरीके से कंक्रीट को फिल कर देंगे यानी कि कंक्रीट भर देंगे। और कंक्रीट भरते समय आप देख सकते हैं कि कॉलम में समय समय पर कुछ इस तरीके से वाइब्रेटर का भी यूज करेंगे जिससे हमारी जो कंक्रीट है वो अच्छे से कॉलम के अंदर बैठ जाए। सो उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कॉलम की ढलाई किस तरीके से की जाती है। और यदि आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया होगा तो आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर सरिया यानी कि स्टील क्यों दिख रही है। तो यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि कॉलम की जो स्टील है यानी कि सरिया है वो बिल्कुल कॉलम के आउटर फेस पर दिख रही है। तो इसका मतलब यही हुआ कि कॉलम में कुछ इस तरीके से जो कवर ब्लॉक लगाया जाता है उसको सही से नहीं लगाया गया, जिसके कारण कॉलम में लगने वाली जो स्टील है वो बिल्कुल फेस की तरफ चिपक गई और स्टील के बिल्कुल चिपकने से उस एरिया में कंक्रीट नहीं पहुंच पाई और स्टील कुछ इस तरीके से बाहर की तरफ दिख रही है। कॉलम की ढलाई करने से पहले कुछ इस तरीके से यदि आप चारों तरफ कवर ब्लॉक लगा देंगे तो कॉलम में कुछ इस तरीके से स्टील कभी भी बाहर नहीं दिखेगी। और कवर ब्लॉक लगाने के साथ साथ कॉलम की ढलाई करते समय कुछ इस तरीके से वाइब्रेटर वर्क भी आपको बहुत ही अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि यदि आप सही से वाइब्रेटर नहीं करेंगे तो कंक्रीट अच्छे से नहीं बैठेगी और यदि कंक्रीट अच्छे से नहीं बैठेगी तो भी कुछ इस तरीके से स्टील यानी कि सरिया कहीं ना कहीं आपको दिखेगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कॉलम में कुछ इस तरीके से स्टील दिखने का क्या कारण है। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।